हेलो फ्रेंड्स। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारा घूमने का मन होता है और तब हमें लगता है कि कहीं इंडिया से बाहर जाने का मन है अब, और लेकिन सारी चीज़ ना बजट में हो जाए और कोई नॉलेज दे दे और ऐसा बजट हो कि ऐसा लगे कि इंडिया जितना ही खर्चा हुआ है लेकिन हो जाए इंटरनेशनल ट्रिप। तो दोस्तों, ऐसी एक जगह है जो इंडिया के बहुत पास भी है और हमारी करेंसी उनसे स्ट्रांग है, तो बजट में ट्रिप हो सकता है और पूरा इंटरनेशनल ट्रिप हो सकता है। द प्लेस इज श्रीलंका। सो आई वेंट श्रीलंका इन 2023। उस टाइम पे तो वीज़ा फीस भी लगती थी $20। अभी आई थिंक लेटेस्ट ये है कि इंडियंस के लिए वीज़ा फी नहीं है, सिर्फ आपको एक ऑनलाइन ETA फॉर्म भरना है विच इज़ लाइक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल ऑथराइजेशन। वो आप भरोगे एंड देन देर इज़ नो वीज़ा फीस करंटली, बट स्टिल यू कैन चेक बिफोर ट्रेवलिंग। और जब आप ये ETA भरते हो तो उसके अंदर आप बेसिक डिटेल्स डालते हो, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ। तब जो अपना ईमेल आईडी डालते हो ना, वो आप पर्सनल डालो, याहू का या जीमेल का जो आपका पर्सनल है, ऑफिस वाला मत डालो, क्योंकि कई बार मेल ही नहीं आती, फिर आप इस कश्मकश में होते हो यार मेरा हुआ है कि नहीं हुआ। तो इट्स बेटर कि पर्सनल ईमेल आईडी डालो। दिस आई हैव एक्सपीरियंस, दस आई एम शेयरिंग दिस। सो श्रीलंका के अंदर वैसे तो काफ़ी सारी जगह हैं घूमने के लिए, लेकिन मैं आपको मेन 3 जगह बोलूंगा और उन 3 जगहों पे आपको क्या आइटनरी बनानी है, डेट इज अप टू यू। तो सबसे पहले तो आप लैंड करोगे कोलंबो। कोलंबो के अंदर लैंड करने के बाद मैं सजेस्ट करूंगा आप रुको होटल बेस्ट वेस्टर्न एलियन। होता क्या है, जब हम रहना शुरू करते, दिस अ 4 स्टार प्रॉपर्टी, जब हम रहना शुरू करते हैं तब हमें लगता है कि हाँ ये होटल क्यों अच्छा है। अब उस होटल का खाना पीना अच्छा है, मतलब अगर इफ यू लाइक सी फूड एंड नॉन वेज, वेज ओके ओके है। होटल के सामने ही डायगनली ऑपोजिट कन्वीनियंस स्टोर है, जहां से आपको लगता है कि मेरे को ना भी मेन कोर्स की भूख नहीं लग रही, लेकिन मेरे को अपना वाटर और कुछ ब्रेड और कुछ और चीज़ें चाहिए, तो आप डायगनली ऑपोजिट जाओगे, वहाँ से यू कैन परचेज द थिंग्स लाइक ब्रेड, बटर, जैम, चिप्पी विप्पी, कोल्ड ड्रिंक, 5 लीटर वाटर बॉटल। सो यही वो चीज़ें जिनका आप थोड़ा थोड़ा ध्यान रखते हो, तो आपका ट्रिप कैसे बजट में होता है। और फिर इस होटल की लोकेशन बहुत अच्छी है, क्योंकि एयरपोर्ट से भी उतना दूर नहीं है और बाद में जब पीटा जाना होगा तब भी ये फायदा रहेगा। अब आप उस होटल के अंदर ना, सबसे अच्छी बात है कि उसका जो रूफ टॉप रेस्टोरेंट है ना, जब आप सारा कुछ करके शाम को आते हो तो डिनर मोस्टली उसी प्रॉपर्टी में होता है जहाँ आप रह रहे होते हो। तो वहाँ पे जब आप रूफ टॉप में जाके डिनर करते हो, यू सी द एंटायर सिटी एंड द क्वाइटनेस, स्टिलनेस। वहाँ पे आपको लोकल टच भी आ रहा है, क्योंकि सामने कुछ घर जो हैं, सामने कुछ घर हैं रेजिडेंशियल है और बीच में होटल्स भी हैं। सो इट्स लाइक अ मिक्स। काफ़ी सेफ है कोलंबो, काफ़ी सेफ है और इंडियंस की वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। तो कोलंबो के अंदर फिर आप देख सकते हो कि आपको फोर्ट्स जाना है, बीचेस जाना है, आपको टेम्पल जाना है, डेट इज अप टू यू कि आप अपनी आइटनरी क्या रखना चाहते हो। और उस होटल से निकल के जैसे आप सारा कुछ करके आ गए, फिर भी आपको लगता है मैं शाम को पहुंच गया, अभी कुछ और मन हो रहा है, तो आप वहां से उतरोगे, वहीं से आपको ऑटोज मिल जाएंगे, ऑटोज वहां के मीटर से चलते हैं। देन यू कैन गो टू हैवलॉक्स। हैवलॉक के अंदर इट्स जस्ट 2 किलोमीटर्स और वहां पे आपको बेस्ट ऑफ द पिज्जाज, बेस्ट ऑफ द फैशन स्टोर, एक वैसा वाला फ्लेवर मिलेगा। तो आपको लगेगा कि यार मेरे होटल के पास ही मेरे को ये वाला टच भी मिल गया। इंडियंस की काफ़ी रिस्पेक्ट है, मैंने रियलाइज़ किया, क्योंकि जब भी मैं वहाँ से, मैं वॉकिंग भी काफ़ी करता था, तो कुछ भी अगर होता था ना कि मेरे को कुछ पूछना है, कुछ करना है, आर यू एन इंडियन, यस, वो आउट ऑफ द वे हेल्प करते थे। फिर मैं जब होटल वापस आया तो होटल का जो रिसेप्शनिस्ट है संजय, मैंने उससे पूछा, ही वॉज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, आइटनरी बनाना, मेरे को पूरा गाइड करना, क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। तो मैंने संजय से पूछा, वो कहता जब हम क्राइसिस में थे ना, तो इंडिया ने हमें काफ़ी हेल्प की है। इस वजह से यहाँ पे इंडियंस की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। और जब मैं बाद में और जगह भी घूमने गया तो मैंने तब रियलाइज़ किया कि इंडियंस को काफ़ी डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो कोलंबो में तो आप होटल बेस्ट वेस्टर्न एलियन के अंदर रुक सकते हो और उसके बाद आप अपनी आइटनरी वहीं से, उनके रिसेप्शन पे जो भी बैठे हैं, संजय हैं या जो भी है, उनसे हेल्प ले सकते हो कि मेरे को अपनी लोकल आइटनरी क्या करनी है, टैक्सी कहाँ से करनी है, दे विल हेल्प यू आउट। उसके बाद 2 नाइट्स आर सफिशिएंट इन कोलंबो। देयर आर 3 प्लेसेस, कोलंबो, नुवारा एलिया एंड कैंडी। और उसके बाद आप वहाँ से उनको कह सकते हो मेरे को टैक्सी करा दो, मेरे को जाना है पीटा। पीटा इज लाइक अ प्राइवेट बस स्टैंड और गवर्नमेंट का भी, जैसे हमारे दिल्ली में ISBT है ना, रोडवेज की बसेस भी हैं और साथ में प्राइवेट वॉल्वो भी हैं। तो वहाँ पे आप पीटा पे पहुँचोगे तो आपकी मर्जी है कि आपको कोई बस करनी है, लग्जरी बस करनी है या आपको ट्रेन करनी है। तो मैंने पीटा पहुँच के वहाँ पे की थी, बस की थी वहाँ से कैंडी के लिए, और इट वॉज लाइक 2.5 घंटे के आसपास, 3 घंटे के आसपास लगा होगा टाइम, नॉन स्टॉप ही था, मतलब बीच में स्टॉप्स थे, खाने पीने के लिए नहीं रुके थे वो। इट वॉज अ वेरी कंफर्टेबल राइड। और मैंने एक चीज नोट की वहां पे ना, जैसे इधर 2 सीटों की लाइन होती है, इधर 3 सीटों की लाइन होती है, बीच में चलने की जगह होती है।
एक चीज जो मैंने वहां पे नोट की, जो चलने वाली जगह है ना, जब उनको पता है कि बहुत देर तक नॉन स्टॉप बस चलनी है और कोई और पैसेंजर भी आ गया, तो 3 सीट वालों से एक ऐसा सीट खोलते थे, फोल्डेबल सीट, तो एक एडिशनल सीट बन जाती थी बनने की। ये मैंने पहली बार देखा। वो ये तो बड़ा अच्छा है, और इतनी सारी लेन्स होती हैं तो हर एक में एक एक सीट एक्स्ट्रा खुल रही है। सो फिर वहां से जब हम कैंडी पहुंच गए, तो कैंडी पहुंचने का मेरा सबसे बड़ा रीजन था क्योंकि मेरे को कैंडी में जाना था टेम्पल ऑफ सेक्रेड टूथ रेलिक, बुद्धा जी का टेम्पल, जहाँ पे बुद्धा जी का के 9 टूथ है, लेफ्ट वाला, तो मेरे को वहां जाना था। इसलिए मैंने कैंडी रखा था कि मेरे को कैंडी लेक जाना है और बुद्धा टेम्पल जाना है। तो कैंडी पहुंचने के बाद जहाँ पे बस उतारती है, वो समझ लो उनका मेन चौक है, वहीं से ऑटो करके आप जा सकते हो जिस प्रॉपर्टी पे आपने जाना है। मैंने जो प्रॉपर्टी बुक की हुई थी वो तो थोड़ी दूर थी, मतलब कैंडी लेक पूरी पार करने के बाद थोड़ा सा रेजिडेंशियल शुरू हो जाता, मैंने वहां पे एक प्रॉपर्टी बुक की थी क्योंकि वो मेरे को काफी रीजनेबल पड़ रही थी। हमें प्लस पॉइंट क्या है, हमारा जो 1 रुपया है ना, उस 1 रुपये का वहां पे उस टाइम पे तो बल्कि 4.5 LKR मिल रहा था लंकन करेंसी। अभी आई थिंक 3.25 के आसपास आपको पड़ेगा। अगर 3 पैसा रेट है तो आप उसको कन्वर्ट करोगे तो 3 रुपये 25 पैसा अभी भी मिल जाएगा आपको। 1 INR का इज इक्वल टू 3.3 LKR के आसपास, विच इज अ गुड डील। तो आप चाहो तो आप कैंडी के मेन क्वींस होटल रुक सकते हो। तो क्वींस होटल का भी अगर आप देखो तो आपको करेंसी को कन्वर्ट करके लगेगा कि हाँ यार ठीक है, अफोर्डेबल है ये तो। और क्वींस होटल के अंदर एंटर करके ना पूरा रेड कारपेट बिछा हुआ है, वो आपको रॉयल वाली फीलिंग आएगी, राजा महाराजा वाली। और लोकेशन बहुत प्राइम है, कभी भी रात को लेट नाइट भी उतरना तो आपको पता है सब कुछ नीचे है। खैर मैंने अपना स्टे दूर लिया हुआ था। और अगर आपको भी लगता है कि अगर आपके नंबर ऑफ डेज ज्यादा है, 2 दिन है, तो आप क्वींस ही करो। अगर आपको लगता है थोड़ा और रुकने वाले तो फिर क्वींस से टूवर्ड्स आप लेक की तरफ चलोगे, तो जैसे जैसे आगे जाते जाओगे तो प्राइसेस गिरते जाएंगे। अब मेन जैसे मैंने आपको बताया, मेरे को बुद्धा टेम्पल जाना था, तो मैं वहां गया, मैंने अपनी प्रॉपर्टी में चेक इन कर लिया। अगले दिन मैं कैंडी लेक घूमा, लोकल मार्केट घूमा। वहां पे सबसे अच्छा खाने का, अगर आपको साउथ इंडियन खाना पसंद है तो बालाजी डोसाई। बालाजी डोसाई के अंदर मैं ट्रैवल के अंदर ऐसे प्रेफर भी यही करता हूँ कि जैसे डोसा ऑर्डर करोगे सामने सामने तभी बनेगा, बीमार नहीं पड़ोगे। तो आई प्रेफर उस टाइम पे ऐसी ही चीजें मैं करूं ताकि वन शुड बी फिट। तो बालाजी डोसाई के अंदर ये फायदा था, अगर आपके पास लंकन करेंसी नहीं भी है तो वो INR भी एक्सेप्ट करते हैं, डॉलर भी एक्सेप्ट करते हैं। और जब आप INR में पे कर रहे थे आपको लग रहा था ये तो डर्ट चीप है यार। और अगर आपको नॉनवेज खाने का मन है तो आप बालाजी डोसाई से सीधा चले जाओ, तो वहां पे काफी सारे नॉनवेज वाले रेस्टोरेंट भी आ जाते हैं। फिर अगले दिन मैंने रखा था कि मेरे को बुद्धा टेम्पल करना है। तो बुद्धा टेम्पल वैसे तो शाम, मतलब सुबह 5:30 से शाम के 8 साढ़े 8 तक खुला रहता है, बट आरती के 3 बारी टाइमिंग्स होते हैं। एक अर्ली मॉर्निंग है 5:30, देन 9:30, देन इन द इवनिंग 6:30। तो मैंने अपना इवनिंग वाला टाइम रखा हुआ था कि मैं इवनिंग में आऊंगा। तो मैं वहां पे आया तो वो टिकट लेनी पड़ती है वहां पे। तो मैंने देखा कि वैसे 3000 LKR है, बट फॉर SAARC कंट्रीज एंड फॉर इंडियंस इट इज 1500 LKR। सो सीधा 50% स्लैश। तो ऑलरेडी हमारी करेंसी भी स्ट्रांग है और डिस्काउंट भी था, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। फिर मैं जब बुद्धा टेम्पल जाने लगा तो उससे पहले वहां पे शॉप्स थी, मैंने वहां पे मिक्स फ्लावर्स लिए थे, ताकि जब आप टेम्पल में जाते हो तो जैसे हमारे यहाँ पे जो भी पूजा की सामग्री होती है वहां पे मेनली फ्लावर्स होते हैं, तो मैं फ्लावर्स लेके गया था वहां पे। और बहुत ही डिवाइन एनर्जी है, यूनेस्को साइट है वो। कई लोगों ने गाइड भी किया हुआ था और मैं थोड़ा सा टैग अलॉन्ग हो गया किसी के साथ ही, ताकि मैं थोड़ा सुनता रहा। वहां पे बुद्धा की सारी स्टैचूज, मुद्रास, और जैसे आप अंदर भी होते हो, इट्स अ ह्यूज प्रॉपर्टी, वेरी बिग कॉम्प्लेक्स, वाटर बॉडी भी अंदर पूरा व्हाइट कलर का बना हुआ है। सो यू आर गोइंग टू लव इट। वहां पे अच्छा सा टाइम स्पेंड करने के बाद फिर आई हैव वॉकड ऑन टू माई प्रॉपर्टी, जो कैंडी लेक पार करते जाना था। कैंडी लेक इटसेल्फ इज वेरी सीरीन, क्वाइट और साफ सुथरी है, तो आपको अच्छा लगेगा। तो वो कैंडी लेक के इस तरफ से आप चलते रहते हो और फिर पुलिस बूथ आता है, आप चाहो तो फिर घूम के वापस इस तरफ से भी आ सकते हो, पूरा राउंड प्लेस। जैसे फॉरनर्स तो जॉगिंग करते हैं वहां पे। हाँ, जैसे कोलंबो वॉज हाईली सेफ, कैंडी थोड़ा नटोरियस है। तो कैंडी के आसपास ना कुछ गांव पड़ते हैं, तो वो लोग जो है ना, जैसे अगर आपको कोई बोले मसाज करा लो या उनके ऑटो में भी बैठे हो, तो जस्ट बी केयरफुल। वहां पे थोड़ा सा टूरिस्ट को लूटने के लिए या इस तरह के थोड़े बैड एलिमेंट्स हैं, बिकॉज द विलेजेस जो नियर बाय हैं वहां पे थोड़े से इस तरह के एलिमेंट है। सो वंस यू आर इन कैंडी, तो आप ट्राई करो कि आप ऑड आवर्स में ज्यादा ना निकलो। खैर मैं 6:30 वाला टाइम शाम का था, तब भी मैं 8 बजे तक फ्री होकर देन आई वॉकड ऑन टू माई प्रॉपर्टी एंड लकीली एवरीथिंग वाज ओके, बट आई कैन गेज कि देयर वाज लिटिल डेंजर व्हाइल इन कैंडी। फिर कैंडी, मैंने तो अपना ट्रिप सिर्फ कोलंबो और कैंडी का ही किया था, तो मेरे को कैंडी में स्पेशली साइड पे जाना था। और कोलंबो के अंदर मैंने आपको बताया जैसे कि अगर आप बीचेस कर सकते हो, फोर्ट कर सकते हो, और श्रीलंका के अंदर आपके पास नंबर ऑफ डेज ज्यादा, आप रामायणा ट्रेल कर सकते हो।
फिर कैंडी से मेरे को वापस कोलंबो आके अपनी फ्लाइट पकड़नी थी, बस नंबर ऑफ डेज ज्यादा नहीं थे, वरना मैं वहां पे करता नुवारा इलिया। नुवारा इलिया इज द हिल स्टेशन ऑफ श्रीलंका। इट इज कॉल्ड मिनी इंग्लैंड। मैंने सुना कि वो भी बहुत ब्यूटीफुल जगह है, एंड स्पेशली जो ट्रेन राइड है ना, वो ट्रेन राइड इटसेल्फ इज मेस्मराइजिंग। तो जब आपके पास अगर लगता है कि यू हैव नंबर ऑफ डेज, तो आप ऐसा रख सकते हो कि 2 दिन कोलंबो रखो, 2 दिन कैंडी रखो और 2 दिन नवारा एलिया रखो, सो दैट यू कैन हैव द कंप्लीट फ्लेवर। और अगर आपके पास ज्यादा दिन है तो देन यू कैन अटैच रामायणा ट्रेल एंड अदर प्लेसेस ऑल्सो, बिकॉज दिस प्लेस श्रीलंका इज ऑल्सो फुल ऑफ हिस्ट्री। सो गाइस, दीज वर द टिप्स। मैंने कहा ये शेयरिंग की जाए ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिले और वो अपने डोमेस्टिक बजट के अंदर ही इंटरनेशनल ट्रिप कर सकें। सबका सपना पूरा होना चाहिए। तो अगर आपको कुछ भी पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि इट इज हेल्पफुल, सो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद अदर्स एंड इसको लाइक करिए अगर आपको लगता है कि कंटेंट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा। सो एंजॉय योर ट्रिप टू श्रीलंका।